अरे बाबू, नौकरी आज के डेट में मिलता कहाँ है, वो भी सरकारी विभाग में। आउटसोर्सिंग हुआ तो क्या हुआ, नौकरी तो नौकरी है। जैसे ही तुम सरकारी विभाग में ज्वाइन करोगे, तुम्हारा भौकाल बन जाएगा, अच्छे घर में शादी हो जाएगा, समाज में इज्जत बढ़ जाएगा। लेकिन ये सपना दिखाकर जैसे ही नौकरी मिलती है और उसके बदले में उपहार लिया जाता है, मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, पैसा। और नौकरी में ज्वाइन करते ही, ज्वाइनिंग के बाद धमकी। वही व्यक्ति जो सपना दिखा रहा था वही अब धमकी देता है, ठीक से काम करो नहीं तो तुरंत हटा देंगे, तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत है। 1 मिनट में हट जाओगे, छुट्टी पर क्यों जाओगे, जाओगे तो वेतन काटेंगे, तुम्हारे ही रिश्तेदार में शादी है, तुम्हारे रिश्तेदार बीमार पड़ते हैं। और ये तमाम चीज़ों पर धमकी दिया जाता है, बात बात में कहा जाता है नौकरी से निकाल देंगे। और ये ऐसे नहीं डरते, लोग निकाले भी जाते हैं। अगर नौकरी से निकाल दिए गए तो फिर आप विभाग के सेक्रेटरी से मिल लीजिए या उस विभाग के मंत्री से मिल लीजिए, न्याय कहीं नहीं मिलेगा। यही वजह है कि आउटसोर्सिंग एजेंसी में काम करने वाले संविदा कर्मी दुम दबा के लाचारी से नौकरी करते हैं, क्योंकि न्याय तो यहाँ मिलता नहीं है। लेकिन सवाल तो यही है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों का खेल कब बंद होगा और संविदा कर्मियों को न्याय कब मिलेगा, आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी कब रुकेगी। बिहार ही नहीं, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी जारी है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है, समीक्षा हो रहा है, अब खेल भी रुकेगा और न्याय भी मिलेगा। ये सच है या फिर ये भी एक उम्मीद है, उसके पीछे कुछ और चल रहा है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब संविदा कर्मी हो या फिर उनके परिवार के लोग हों, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, दिल्ली हो या तमाम जगह देश दुनिया के किसी कोने से अगर आप हमें देख रहे हैं तो आपसे बस एक अपील है, इस चैनल को बड़ा बनाइए, ताकतवर बनाइए। ये चैनल जितना बड़ा होगा उतना मजबूत आपका ताकत होगा। और दुनिया कमज़ोर की नहीं सुनती है, आपको भली भांति मालूम होगा, दुनिया ताकतवर लोगों की सुनती है। जब तक ताकत नहीं होगा तब तक कोई सुनेगा नहीं। तो इस चैनल को आप अगर फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो कर लीजिए, लोगों से भी कराइए, अपने परिवार के लोगों से भी कराइए। अगर यूट्यूब पर हमें देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप इन दोनों जगहों पर नहीं, इंस्टा पर ही आदत लग गया है और कम उम्र वाले हैं तो आप इंस्टा पर ही सूर्य विहार 1 के नाम से हमारा आईडी है, वहीं पर जाके फॉलो कर लीजिए। इससे ये होगा कि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी और इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों का खेल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, ये झारखंड में भी, दिल्ली में भी, पश्चिम बंगाल में भी, हर जगह कुकुर मुत्ते की तरफ भरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भी। और सरकारें भी लाचार हो जाती है। ऐसा नहीं कि सरकार के मुखिया चाहते हैं कि आउटसोर्सिंग एजेंसियां मनमानी करें, क्योंकि सरकारों को भी जनता से लेना देना है। जनता ही तो राजा बनाती है और राजा अगर जनता ही विद्रोह में आ जाए तो फिर राजा बचेगा कैसे। और वैसे भी देश में माहौल तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे कि ये आप माहौल को खराब कीजिए, बस सरकार से मांग कीजिए कि हमारे खिलाफ जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां मनमर्जी कर रही हैं वो रुके। हमें जो तनख्वाह सरकार के द्वारा प्रत्येक मैन पावर को यानी एक एक कर्मचारी को, संविदा कर्मी को दिया जाता है, वो कंपनी के द्वारा उन्हें भुगतान हो। हाँ, कुछ जो कमीशन के तौर पर कंपनियां रखती हैं वो रखें, लेकिन ऐसा ना हो कि पैसा 50,000 मिलता है वेतन और आप उसको 30,000 दे दीजिए, आप ही मार लीजिए। या भाई 30,000 नहीं, कहीं कहीं तो ये पता चलता है कि वेतन 50 मानदेय 50,000 सरकार एक आदमी के लिए देती है और यहाँ 22,000 मिलता है। यानी कर्मचारी से ज़्यादा, संविदा कर्मी से ज़्यादा कंपनी वाले उठा ले रहे हैं। ये मनमर्जी कब रुकेगा? और आखिर इतना मनमर्जी के बावजूद संविदा कर्मी क्यों नहीं उन कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं? तो भैया इसके पीछे सीधा और सरल बात है कि नौकरी देते समय खूब सपना दिखाया जाता है। क्यों? अगर सपना नहीं दिखाया जाएगा तो फिर पैसे कहाँ से देंगे?
मतलब प्राइवेट और संविदा कर्मी बनने के लिए कोई 2 लाख 2.5 लाख रुपया दे दे तो ऐसे तो देगा नहीं। अगर किसी को ये पता चल जाए कि ये नौकरी का ठिकाना नहीं है और काम भी पैसा से ज़्यादा लिया जाएगा तो कोई कहाँ से ज्वाइन करेगा। और संविदा आउटसोर्सिंग एजेंसियों को मानदेय में जितना कमीशन से कमाई नहीं होता है उससे ज़्यादा कहीं बहाली में रिश्वतखोरी उगाही से हो जाता है और यही उनका खेल है। तो ज्वाइनिंग कराने से पहले, बहाली निकालने से पहले एक लंबा चौड़ा सपना दिखाया जाता है। वैसे ही सपना दिखाया जाता है जैसे कुछ नेटवर्किंग कंपनी के लोग, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, नेटवर्किंग कंपनी के जो एजेंट आते हैं या उससे जुड़े हुए लोग आते हैं, खुद साइकिल से आते हैं और फॉर्चूनर वाले सपने दिखाते हैं। वैसे ही सेम यहाँ भी है कहानी कि यहाँ भी आपको लंबे सपने दिखाए जाते हैं कि कहाँ रोजगार मिल रहा है जी। बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में कहीं रोजगार मिल रहा है। अगर मिल रहा है, सरकारी विभाग में काम है, आप कर लो। जो काम खाली कंपनी का अंतर है ना कि वो सरकार का नहीं है, संविदा पर है। अरे भाई कर लो, बैठोगे तो वहीं सरकारी कार्यालय में वही सरकारी अफसर के साथ, तो आप समझ लो ऊपर चापर का क्या खेल है। छोड़ दो बाकी सब चीज़। और ठेका अगर बदल भी जाएगा तो दूसरा ठेकेदार तुम्ही को रखेगा। लेकिन ये सच्चाई है क्या? ऐसा सच्चाई नहीं है। कई जगहों पर रखा गया है ठेका बदलने के बाद भी, लेकिन कई जगहों पर स्टाफ भी बदल दिए जाते हैं क्योंकि अपना सिस्टम डेवलप करते हैं कई ठेकेदार। और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ज्वाइनिंग के साथ सपने दिखाए जाते हैं और बाद में उन्हें थ्रेट किया जाता है कि अगर कोई दूसरा कंपनी आया तो फिर बहाली के नाम पर उगाही कर लेता है, तीसरा कंपनी आया फिर उगाही कर लेता है। यानी बेचारा जितना उसको वेतन मानदेय नहीं मिलता है उससे कहीं ज़्यादा वो उगाही में दे देता है। सिर्फ क्यों? नौकरी बचाने के लिए। उसी तरह का डर कि आदमी पहले जो है खा पी कर ठीक रहता है, लेकिन उसको अगर कोई लापरवाही से अगर उसको बीमार हो गया, अस्पताल में जाए तो फिर दवा चलता है। डॉक्टर ये नहीं बताते, हम ये नहीं बोल रहे तमाम सारे डॉक्टर जो है मरीज को डरने की वजह से बीमारी नहीं बताते, लेकिन दवाई लंबे समय तक चलता है, उसको पता नहीं चलता कि दवाई कब बंद होगा। यानी वो भय में दवा खाए जा रहा है। कुछ ऐसे ही खेल यहाँ भी हो रहा है आउटसोर्सिंग एजेंसियों में कि पहले सपना, बाद में धमकी और उगाही पर उगाही चालू है। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर, इन भ्रष्टाचारों पर सरकार एक्शन नहीं लेती है। कुछ लोग जब जिनको निकाला जाता है, सरकार के उस विभाग के सेक्रेटरी से मिलते भी हैं तो न्याय नहीं मिलता, मंत्री से मिलते हैं तो कोई सुनता नहीं, अगर अपने क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायकों से अगर फ़ोन करवाते हैं तो कोई मिलता, काम नहीं होता। यानी समझ लीजिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों के लोग कितने ताकतवर हैं कि उन पर कोई भी एक्शन नहीं होता है। खैर अब सीन बदल रहा है। बदल ये रहा है कि आप देखे होंगे 1-2 दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक पत्र जारी किए हैं, और पत्र जारी किए हैं कि चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो या फिर बिहार के डीजीपी या फिर जिलों के डीएम, कोई भी हो, तमाम सेक्रेटरी हो, अगर माननीय यानी विधायक, एमएलसी और एमपी अगर कोई कॉल करें तो आपको रिसीव करना है। अगर वो कोई पत्र देते हैं तो समय के साथ उसको निपटारा कर देना है। यानी ऐसा नहीं कि आप हल्के में ले लीजिएगा। अगर समय पर बात नहीं कर सकते तो उनको कॉल बैक कीजिए। तो ये एक पॉजिटिव संकेत है कि मुख्यमंत्री गंभीर हो रहे हैं, क्योंकि जो कर्मचारी या जो भी किसान या तमाम सारे लोग अगर परेशान होते हैं तो अपने क्षेत्रीय विधायक या सांसद के पास जाते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो कोई सुनता नहीं है। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल रही हैं, समझ गए कि नहीं? अब यानी अपने क्षेत्रीय विधायकों से बुलवाएंगे तो अब सुनना तो पड़ेगा। खैर वो आउटसोर्सिंग एजेंसी के लोग बहुत ताकतवर हैं और उनके ऊपर बहुत ताकतवर लोगों का हाथ है, लेकिन ताकतवर है तो सरकार से ताकतवर थोड़ी ना है। अगर बिहार में सम्राट चौधरी से ताकतवर थोड़ी है कोई, या उत्तर प्रदेश में बाबा महाराज जी से, योगी आदित्यनाथ से, या झारखंड में हेमंत सोरेन से, इनसे ताकतवर तो कोई नहीं हो सकता है। और अगर न्यायालय से भी बाहर तो कोई भी नहीं हो सकता है। तो आप अपने हक की आवाज़ तो उठा ही सकते हैं, उठा सकते हैं, आप बोल सकते हैं। डर से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। कुछ दर्शकों ने यह भी हमसे कहा कि सबसे ज़्यादा जो है वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, संविदा कर्मियों के साथ परेशानी किया जा रहा है। कोई एजेंसी है जो हमें कुछ लोगों ने भेजा है, वो आपको बताना चाहेंगे।
कुछ दर्शकों ने हमें भेजा है, या ये संविदा कर्मी हैं, ये लिखते हैं कि बिहार में पीएचडी डिपार्टमेंट में भी ऐसे शिकायत हैं, वहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसियों के काम करने वाला संविदा कर्मियों को परेशान किया जाता है, समय पर मानदेय नहीं दिया जाता, अगर कुछ बोलो तो निकालने की धमकी दिया जाता है। और इससे भी बिहार पुलिस में काम करने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसियों का भी यही हाल है। खास करके जो चालक बहाल हैं आउटसोर्सिंग एजेंसियों से, उन्हें बहुत परेशानी है। अगर सरकार के लोग, बिहार के जो डीजीपी हैं वो बहुत ईमानदार हैं, इन पे हम नहीं कह सकते कुछ। अगर ये खबर को देख रहे हों तो हम समझते हैं कि ये डीजीपी साहब इसका निष्पादन कर देंगे, क्योंकि बहुत ही ईमानदार हैं। उनके कई ऐसे फैसले हैं जिससे बिहार के लोग अनजान नहीं हैं। तो वो विनय कुमार जी जो यहाँ के जो डीजीपी हैं वो शानदार हैं, और निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि ज़रूर इसमें संज्ञान लेंगे और कार्रवाई होगी। और कुछ लोग ये भी लिखते हैं कि महीनों से वेतन कई विभागों में नहीं मिल रहा, और ये गंभीर समस्या है और इसको सुनना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग में भी काम करने वाला जो उर्मिला आउटसोर्सिंग एजेंसी है, वहाँ के भी संविदा कर्मियों कह रहे हैं कि वेतन विसंगति है और बहुत सारा ये परेशानी है। सरकार को ऐसा आवाज़ उठाइए कि सरकार तक पहुँच सके। बिहार के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं निशांत कुमार, वो बेहद काबिल और नीतीश कुमार के बेटे हैं। आप समझ ही सकते हैं, उस पर कुछ सवाल आप उठा नहीं सकते हैं। और निशांत के साथ साथ उस विभाग के जो सेक्रेटरी हैं कुमार द्रवी, वो भी बहुत ईमानदार अधिकारी हैं। अगर हमारी खबर को अगर सुन रहे हो तो संविदा कर्मियों की दर्द को ज़रा सुनिए और उसको निदान कीजिए। और ख़ास करके हम निशांत कुमार से ये कहना चाहेंगे कि आप मरीजों के बीच चले जाते हैं, मरीजों के दर्द सुनते हैं, और आप अचानक से अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं, जिससे पूरे अस्पतालों के जो भ्रष्ट लोग हैं, कर्मचारी हों या डॉक्टर हों, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। ज़रा इस चीज़ों को भी ठीक कर दीजिए तो संविदा कर्मियों के लिए ठीक होगा। और कई लोग ये लिखते हैं कि 3 से 17 महीनों का वेतन बकाया है, ये तो समय पर मिलना चाहिए। हमने कल ही कहा था कि एक महापुरुष ने कहा था कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनकी मजदूरी मिल जाना चाहिए। अब बताइए, 17 महीने में तो कपड़ा और जूता तक धोखा दे देता है। फिर अगर आप पैसे नहीं देंगे तो राशन कहाँ से खरीदेंगे? घर में कोई अगर इलाज करा रहा हो तो उसके दवा कहाँ से आएंगे? अगर बच्चों की फीस भरते हो तो कहाँ से भरेंगे? वही कर्ज लेना पड़ेगा, खेत बेचना पड़ेगा, तो फिर वो नौकरी क्यों कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग एजेंसियों के जो काम करने वाले संविदा कर्मी हैं, उनका दर्द काफ़ी बड़ा है। हम चाहेंगे कि जहाँ की भी सरकारें हैं, अपने अपने आउटसोर्सिंग एजेंसियों की ज़रा जाँच कर लीजिए। इनकी चमड़ी बहुत मोटा है और ये बात बात पर धमकी देकर कर्मचारियों का दोहन करते हैं। और अगर आप आउटसोर्सिंग एजेंसियों पे काम करने वाले संविदा कर्मी हैं तो आप अपनी हक के लिए आंदोलन नहीं तो कम से कम लिख तो सकते हैं। सम्राट चौधरी के सहयोग पोर्टल पर शिकायत तो कर सकते हैं, अपने विभाग के मंत्री से शिकायत तो कर सकते हैं, और आप सूर्य विहार से अपनी दर्द साझा कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे मेल पर लिख सकते हैं, डिटेल्स भेजिए। हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि ये मनमर्जी रुके और बिहार, उत्तर प्रदेश या झारखंड के तमाम जो नौजवान हैं उनको उनका हक मिले, कोई उनके हक के पैसे दूसरे कोई ना खा ले। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।